हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो हम लोग एनबीएस टीजीटी मैथ्स के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हुए थे और ये उसका लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है। तो आज में जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट में हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। ठीक है। तो अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो जरूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये आपके जो आपका आने वाला एग्जाम है उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है। टू द पॉइंट ये लेक्चर्स होते हैं और पूरे सिलेबस को जो कवर करते हैं। और साथ ही साथ अगर आपने प्ले स्टोर से आयुष्मान क्लासेस ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो वहां से आप प्ले स्टोर से आयुष्मान क्लासेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से आप टीजीटी पीजीटी से संबंधित कोई भी कोर्सेज अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर अपने प्रश्नों का डिस्कशन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर लेक्चर पसंद आए तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है इन एन एपी इफ फर्स्ट टर्म इज 5। ए का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म 5 है हमारा, और nth टर्म हमारा 81 है, और सम ऑफ एन टर्म्स हमारा कितना 860 है। तो एन की वैल्यू पूछी जा रही है। तो देखिए फर्स्ट टर्म हमारा हो गया 5, और एस एन का फार्मूला अगर लिखें हम लोग तो एस एन का फार्मूला होता है n/2, और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का मतलब nth टर्म, ये भी फार्मूला इसका होता है। ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो यहां से हम लोग बात करेंगे तो एस एन इज इक्वल टू, ठीक है, तो n/2 हम लोग लिखेंगे, और फर्स्ट टर्म हमारा कितना 5, और ए एन कितना है 81 है, और एस एन कितना है 860 है। तो 860 इज इक्वल टू n/2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 86 हो जाएगा। तो कट करेंगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 हो जाएगा। ठीक है ना। 2 4 जा 8, 2 3 जा 43, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 860। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 860 और डिवाइडेड बाई 43। तो ये 2 टाइम से कट जाएगा, मतलब हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, n इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, कहा जा रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, और ये कहां तक जाएगा 2n तक जाएगा। ठीक है ना। तो इसका सम, ठीक है, क्या कहा जा रहा है, इसका सम इज द के टाइम्स, पहले इसका सम चले निकाल लेते हैं। ठीक है। इसका सम में हम क्या करेंगे, 2 कॉमन कर लेते हैं, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस एन बन जाएगा, और 1 से लेके एन तक के नेचुरल नंबर का सम कितना होता है, एन प्लस 1/2 होता है। ठीक है। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, एन स्क्वायर प्लस एन आ जाएगा। ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स याद रखिएगा, एज ए फार्मूला भी आपको याद रखना है। तो कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर प्लस एन हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्या कहा जा रहा है, दिस इज इक्वल टू द के टाइम्स द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर। चलिए उसको भी निकाल लेते हैं। मैं एस एन डैश से लिख देता हूं, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 डॉट, लास्ट टर्म कितना होगा 2n-1 होगा। ठीक है। इसका मुझे सम निकालना है, कैसे निकालेंगे सम, एस एन इज इक्वल टू, एस एन डैश इज इक्वल टू n/2, और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। एपी के एन टर्म्स का एन टर्म्स का सम का फार्मूला क्या होता है, n/2। एक फार्मूला होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी, और दूसरा फार्मूला हमारा पास क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का मतलब nth टर्म। ठीक है। तो ये यहां से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो एस एन डैश मुझे कितना मिल जाएगा, एस एन डैश मुझे मिल जाएगा एन स्क्वायर। अब क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, जो इवन नेचुरल नंबर का सम है वो कितना आया था, एन स्क्वायर प्लस एन, दिस इज इक्वल टू के टाइम्स द सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। के टाइम्स कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर। ठीक है। तो यहां से आपसे पूछा जा रहा है के कितना होगा, तो के इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एन अपॉन एन स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 1/n आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट, मतलब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दे तो कितना हो जाएगा, n प्लस 1/n आ जाएगा। इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कहा जा रहा है इन एन एपी कंसिस्ट ऑफ 31 टर्म। ठीक है, एपी में 31 टर्म्स हैं। इफ 16th टर्म इज m, 16 टर्म का फार्मूला, 16 टर्म का फार्मूला अगर हम लोग लिखें, nth टर्म का फार्मूला तो आपको पता ही है, nth टर्म का फार्मूला कितना होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है। तो 16 टर्म का फार्मूला कितना हो जाएगा, a प्लस 15d, जो कि हमें कितना दिया हुआ, m दिया हुआ। ठीक है। सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ दिस एपी इज व्हाट, तो सम ऑफ ऑल टर्म्स मतलब टोटल टर्म कितने हैं, 31 है। इसका मतलब मुझे 31 टर्म्स का सम निकालना है। तो सम का फार्मूला क्या होता है, n/2, और ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30d हो जाएगा। सही बात है। तो यहां से मैं 2 कॉमन कर लेता हूं, तो 31/2 इंटू 2,
और ब्रैकेट में कितना मिल जाएगा, a प्लस 15d मिल जाएगा। और यहाँ पे दिया हुआ था कि a प्लस 15d की वैल्यू कितनी है, m के बराबर है, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, 31 इंटू कितना आ जाएगा m। इसका मतलब टोटल टर्म का सम कितना आ जाएगा, 31m आ जाएगा। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहा जा रहा है इफ 8 टाइम्स द 8 टर्म, इसको मैं लिखता हूं सिंबल में, 8 टाइम्स द 8 टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 12 टाइम्स द 12th टर्म, 12 टर्म को हम लोग T12 से लिखेंगे, देन इट्स 20th टर्म इज व्हाट, पूछा जा रहा है 20th टर्म की वैल्यू क्या होगी, और ये रिलेशन आपको दिया हुआ है। तो 8 टर्म का फार्मूला कितना होता है, a प्लस 7d, ठीक है, इज इक्वल टू 12 टाइम्स, और 12th टर्म का फार्मूला कितना हो जाएगा, a प्लस 11d। तो यहां से अगर हम लोग बात करें तो 8a प्लस 8 7 जा 56d इज इक्वल टू 12a प्लस 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, 12 1 जा 12 बचा 1, और फिर 12 1 जा 12 और 13, 132d, ठीक है। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, 12a माइनस 8a कितना हो जाएगा, 4a, और 56 माइनस 56d माइनस 132d, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास। यहां से अगर हम लोग बात करें तो a इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 132 माइनस 56, तो कितना आ जाएगा, 12 में से 6 गया 6, और यहाँ पे कितना बचेगा, 12 में से 5 गया 7, ठीक है। तो आ जाएगा माइनस 76d इज इक्वल टू कितना, 4a। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 4 1 जा 4, और 4 9 जा 36, a इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 19d, ठीक है। 20th टर्म की वैल्यू पूछी जा रही है, 20th टर्म का फार्मूला होगा a प्लस 19d, और a की वैल्यू कितनी है, माइनस 19d और प्लस 19d, तो कुल मिला के हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कहा जा रहा द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस हुज nth टर्म इज दिस विल बी व्हाट, ठीक है। तो एक सीक्वेंस का nth टर्म दिया हुआ हमें 3 प्लस 2n/3, ठीक है। तो यहां से अगर मैं n इज इक्वल टू 1 पुट कर दूं तो फर्स्ट टर्म मेरा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 प्लस 2/3, तो कितना आ जाएगा, 11/3 आ जाएगा। सेकंड टर्म भी हम यहां से निकाल सकते हैं, n इज इक्वल टू 2 पुट करके, तो 3 प्लस कितना आ जाएगा, 4/3, तो 9 और 4 13, 13/3 आ जाएगा। तो यहां से मेरे पास कॉमन डिफरेंस भी आ जाएगा, मतलब डिफरेंस निकाल सकते हैं a2 माइनस a1 का, तो 13 माइनस 11 कितना आ जाएगा, 2/3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये पूछ क्या रहे हैं, आइए देखते हैं। ये पूछ रहे हैं सम ऑफ 24 टर्म्स निकालना है, ठीक है, सम ऑफ 24 टर्म्स। अच्छा, आप अगर थर्ड टर्म भी निकाल लें, अगर थर्ड टर्म भी निकाल लीजिए, चले थर्ड टर्म निकाल लेते हैं, तो पता चल जाएगा कि आपको एपी है कि नहीं है, ठीक है ना। तो थर्ड टर्म निकालते हैं, 3 प्लस 3 टू जा कितना हो जाएगा, 6/3, कितना हो जाएगा, 9 प्लस 6 15/3 आ जाएगा। तो पहला टर्म कितना था, 11/3, फिर 13/3, और फिर 15/3। तो एपी आपको पता लग गया, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 2/3 हो गया, और फर्स्ट टर्म हमारा कितना हो गया, 11/3 हो गया। अब मुझे क्या करना है इसमें, मुझे निकालना है सम ऑफ 24 टर्म्स, ठीक है, सम ऑफ 24 टर्म्स। तो क्या लिखेंगे, n/2 मतलब 24/2, और 2a करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 11/3, ठीक है, और प्लस n-1 करेंगे 23, और d कितना है मेरा, d मेरा 2/3 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, मेरा आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 24/2 का मतलब 12 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 22/3, और ये कितना हो जाएगा, 46/3, ठीक है ना, 46/3। तो कितना हो जाएगा टोटल, 12 इंटू, और 22 और 46, 6 और 2 8, 4 और 2 6, 68/3, और यहाँ से 3 से कैंसिल कर देंगे, 3 4 जा 12, 4 8 जा 32, बचा 3, 4 6 जा 24, और 3 27। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 272 आ जाएगा। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के इफ k प्लस 2, 4k माइनस 6 एंड 3k माइनस 2 आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ द एपी। तो एपी के ये लगातार कॉन्जिक्यूटिव 3 टर्म्स हैं, कौन कौन, k प्लस 2 और 4k माइनस 6, और कौन सा है, 3k माइनस 2, ये 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं। तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, तो a2 माइनस a1 जितना आएगा, a2 माइनस a1 अगर ये एपी में है तो a2 माइनस a1 से कॉमन डिफरेंस आएगा, और a3 माइनस a2 से भी कॉमन डिफरेंस आएगा, ये दोनों बराबर आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे निकालूंगा a2 माइनस a1, तो 4k माइनस 6 माइनस k माइनस 2, ये किसके बराबर आएगा मेरे पास, 3k माइनस 2 और माइनस 4k, और प्लस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 4k माइनस k कितना हो जाएगा, 3k माइनस 6 और माइनस 2 माइनस 8 हो जाएगा, 3k माइनस 4k माइनस k, और 6 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 4। तो टोटल मिल जाएगा 4k इज इक्वल टू 12, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। तो मेरे पास k इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कहा जा रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन एपी इज सेम एज द सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन एपी इज सेम एज द सम ऑफ फर्स्ट
क्यू टर्म्स, मतलब सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स को यस पी से लिखेंगे, ये क्यू टर्म्स के सम के बराबर है, ठीक है। देन सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स इज इक्वल टू व्हाट, तो यस पी प्लस क्यू की वैल्यू पूछी जा रही है। तो देखिए यस पी प्लस क्यू अगर सबसे पहले मैं लिखूं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, पी प्लस क्यू बाई टू और ब्रैकेट में टू ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। फार्मूला तो आपको पता है, एन बाई टू ब्रैकेट में टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ से जो गिवन इन्फॉर्मेशन है यही से हम उस वैल्यूज को निकालेंगे। तो p बाई टू हो जाएगा, p बाई टू ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। और यस क्यू का मतलब कितना हो जाएगा, q बाई टू ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। ठीक बात है। तो यहाँ से टू टू तो कैंसिल कर लेंगे हम लोग। लेफ्ट में मेरे पास मिलेगा टू ए पी और प्लस कितना मिलेगा, पी स्क्वायर डी माइनस पी डी। और राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, ट्वाइस ए क्यू और प्लस कितना मिल जाएगा मेरे पास, क्यू स्क्वायर डी माइनस क्यू डी। ठीक है, सभी को लेफ्ट में ले लेते हैं तो ट्वाइस ए कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में कितना मिल जाएगा, पी माइनस क्यू और प्लस पी स्क्वायर डी माइनस क्यू स्क्वायर डी को एक साथ कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा, पी माइनस क्यू पी प्लस क्यू, पी माइनस क्यू पी प्लस क्यू डी। और ये क्यू डी माइनस पी डी करेंगे, माइनस कॉमन कर लेते हैं तो कितना मिल जाएगा, पी माइनस क्यू इंटू डी इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, जीरो। पी माइनस क्यू से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे अगर हम लोग तो मुझे कितना मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा ट्वाइस ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, पी प्लस क्यू बाई टू और ट्वाइस ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी की वैल्यू जीरो आई है, तो कुल मिलाकर मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कहा जा रहा है, इफ यम अरिथमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन 1 एंड 31। 1 और 31 दो नंबर लिखे गए हैं, इनके बीच में यन अरिथमेटिक मीन मुझे इंसर्ट करना है। मैं मान लेता हूं यन अरिथमेटिक मीन कौन है, a1 a2 a3 डॉट 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 कौन है, an है। ठीक है, so that the ratio of seventh so that the ratio of seventh mean is to m minus वनथ mean is equal to 5 is to 9। तो आपसे पूछा जा रहा है यम की वैल्यू क्या होगी, तो यम की वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे मुझे कॉमन डिफरेंस की जरूरत पड़ेगी। टोटल यम हमारे पास मीन है और दो और टर्म एक्स्ट्रा है, 1 और 31 दो और एक्स्ट्रा होगा, तो टोटल टर्म कितना हो गया, टोटल टर्म हमारे पास हो गया कितने अरिथमेटिक मीन इंसर्ट के, यम अरिथमेटिक मीन है तो इसको यम ना करके बल्कि एम कर लीजिए। तो टोटल टर्म कितने होगा, यम प्लस टू और यम प्लस टूथ टर्म मेरा कितना हो गया, 31 हो गया। ठीक है ना, यम प्लस टूथ टर्म कितना हो गया, 31 हो गया। यम प्लस टूथ टर्म का फार्मूला कितना होगा, ए प्लस एन माइनस वन करेंगे तो यम प्लस वन इंटू डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 31। और फर्स्ट टर्म मेरे पास कितना, वन है, ए की जगह पे वन रख देंगे और प्लस यम प्लस वन इंटू डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 31। तो 31 माइनस वन कितना होगा, 30। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 अपॉन एम प्लस वन आ जाएगी। ठीक है, डी आ गया मेरे पास। अब देखिए मेरे पास लिखना है सेवंथ टर्म, तो सेवंथ टर्म का फार्मूला देखिए, जैसे ए वन मुझे लिखना हुआ, ए वन को मैं क्या लिखूंगा, ए प्लस वन प्लस डी लिखूंगा। ठीक है, ए टू को क्या लिखूंगा, वन प्लस टू डी लिखूंगा। ठीक है ना, इसी तरीके से ए सेवन को मैं क्या लिखूंगा, ए प्लस सेवन डी मतलब वन प्लस सेवन डी और डिवाइडेड बाई वन प्लस एम माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू मेरे पास कितना, 5:9 है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 प्लस 9 7 जा 63 डी इज इक्वल टू 5 प्लस, ठीक है 5 प्लस 5 टाइम्स एम माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से डी की वैल्यू रख देते हैं 9 प्लस 63 और डी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 30 अपॉन एम प्लस वन। ठीक है, और यहाँ से कितना 5 प्लस 5 टाइम्स एम माइनस वन इंटू डी कितना मेरे पास, 30 अपॉन कितना है, एम प्लस वन है। इसको सॉल्व करके मुझे एम प्लस वन निकालना है, तो कितना आ जाएगा, 9m प्लस 9 और प्लस 0 3 3 जा 9 3 6 18 अपॉन कितना हो गया, एम प्लस वन। और राइट हैंड साइड में कितना हो जाएगा, 5m प्लस 5 और प्लस 13 5 150m माइनस 150 हो गया और डिवाइडेड बाय कितना, m प्लस वन हो गया। ठीक है, तो यहाँ से m प्लस वन कटेगा और यहाँ से मेरे पास कितना बचेगा, 9m और प्लस 18 कितना हो गया, 99। ठीक है, और इज इक्वल टू इधर कितना मिलेगा, 150m और 5 तो 155m। ठीक है, और कितना मिलेगा, माइनस 145 माइनस 155। ठीक है, तो 155 माइनस 9 कितना आ जाएगा, 146m और इधर मेरे पास कितना मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा मेरे पास, 2044। ठीक है ना, 1899 और 1 प्लस 445 कितना आ जाएगा, 2044 आ जाएगा। तो इसको मैं अगर डिवाइड कर दूंगा तो यम की वैल्यू आ जाएगी 2044 डिवाइडेड बाई 146, तो आंसर कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो सॉरी, डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है ना, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मेरा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको आप खुद से पहले आप ट्राई करिएगा, उसके बाद आप सोल्यूशन को देखिएगा। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। कहा जा रहा है इन द फॉलोइंग एपी हाउ मेनी टर्म्स आर आइडेंटिकल। ये जो एपी दिया गया है इसमें कितने टर्म आइडेंटिकल हैं। जैसे 2 हो गया, अभी देखिए यहाँ पे पहला स्टार्टिंग किससे 2 से, यहाँ 3 से, यहाँ स्टार्टिंग फिर दूसरा टर्म कितना 5 है, यहाँ पे भी दूसरा टर्म 5 है, तो पहला आइडेंटिकल टर्म मिल गया 5 मिल गया। इसी तरीके से पूछ रहे हैं अगर इस पूरे एपी को लिखा जाए, दोनों एपी को कंप्लीट लिखा जाए तो कितने आइडेंटिकल टर्म आएंगे। ठीक बात है। अब देखिए अगर मैं 2 5 8 ठीक है 11 का 60th टर्म लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, टी 60 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी कितना है 3 है, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 2 प्लस 3 9 जा 27 बचा 2 और कितना आ जाएगा 179। ठीक है, तो ये 258 कहाँ तक जाएगा 179 तक जाएगा। इसी तरीके से जो 3579 इसका 50th टर्म अगर हम मतलब लास्ट टर्म देखना देखना हो तो कितना आएगा 50th टर्म, ए प्लस एन माइनस वन मतलब 49 और डी कितना 2 है, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 9 जा 18 बचा 1 2 4 जा 8 और 9, तो कितना आ जाएगा 101 आ जाएगा। ठीक है ना, टोटल कितना आ जाएगा मेरे पास 101 आ जाएगा। ओके, तो इसका हमारा टर्म आ गया 101। अब देखिए अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो कॉमन डिफरेंस है, पहले वाले में कॉमन डिफरेंस कितने का है 3 का है और दूसरे वाले में कॉमन डिफरेंस कितने का है 2 का है। तो अगर मुझे दोनों को सेम सेम टर्म खोजने हैं कि कौन कौन से टर्म सेम है, तो जो मेरा कॉमन डिफरेंस आएगा फाइनल तो कितना आ जाएगा एलसीएम ऑफ 2 एंड 3, एलसीएम और 2 एंड 3 तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और पहला कॉमन टर्म आपने खोज ही लिया है कितना 5 है, इसका मतलब पहला कॉमन टर्म 5, तो दूसरा कितना आएगा 11 आएगा, अगला कितना आएगा 17 आएगा। ठीक है ना, तो पूछना कि टोटल कितने कॉमन टर्म आएंगे। तो देखिए अगर हम लोग बात करें तो भाई मैक्सिमम कितना, देखिए ये तो 179 तक जा सकता है और ये वाला कहाँ तक जा सकता है 101 तक जा सकता है, तो हमें मिनिमम ही लेना पड़ेगा क्योंकि हम 101 से आगे तो जा नहीं सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब 5 11 17 को 101 तक पहुंचाना है और बताने कितने टर्म है इसमें। तो मैं मान लेता हूं कि nth टर्म मेरा कितना है 101 है। nth टर्म का फार्मूला कितना होगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी कितना हो गया 6 हो गया इज इक्वल टू 101। तो यहाँ से 6 टाइम्स एन माइनस वन कितना मिल जाएगा 5 माइनस कर दीजिए तो 96 आ जाएगा। तो एन माइनस वन कितना हो जाएगा 16, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17 आ जाएगी। मतलब इन दोनों एपी में टोटल कितने कॉमन टर्म आएंगे 17 कॉमन टर्म्स आएंगे। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कहा जा रहा है इफ ए बी सी आर इन एपी, चलिए और तो पूछा जा रहा है देन द वैल्यू ऑफ दिस a प्लस टू बी माइनस सी मल्टीप्लाइड बाई टू बी प्लस सी माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई सी प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू व्हाट। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए एबीसी एपी में कहा जा रहा है, तो मैं 3 नंबर एपी में ले रहा हूं, चले मैं ले ले रहा हूं 1 3 5। ठीक है, अब जो वैल्यू निकालनी मैं निकालता हूं, थोड़ा शॉर्टकट भी कभी कभी लगाना चाहिए, उससे थोड़ा सा समय का बचत होता है आपका। तो अगर मैं यहाँ पे लगाऊं ए प्लस टू बी, तो पहला है ए प्लस टू बी मतलब ए प्लस टू बी का मतलब 6 और माइनस सी का मतलब 5। ठीक है, फिर आगे हम लोग बात करेंगे टू बी का मतलब कितना हो गया 6 प्लस सी का मतलब कितना हो गया 5 माइनस ए का मतलब हो गया 1, फिर सी कितना 5 प्लस ए कितना है मेरा 1 और माइनस बी की बात करें तो कितना 3 है। 6 और 7 7 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा 2, 6 और 5 11 माइनस 1 कितना हो जाएगा 10, 5 और 1 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, 2 3 जा 6 इंटू 10 कितना आ गया 60। आइए ऑप्शंस में रख के देखते हैं वैल्यू। तो 4 हो गया, ए कितना हो गया मेरा 1, बी कितना हो गया 3, सी कितना हो गया 5, 4 5 जा 20 3 जा 60। देखिए पहले ऑप्शन में 60 आ गया, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप अपनी तसल्ली के लिए बाकी ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं। 2 हो गया, ए हो गया 1, बी हो गया 3, सी हो गया 5, तो कितना आएगा 30 आएगा, तो 60 के बराबर नहीं आया। बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने जाने की संभावना बहुत प्रबल होती है। ठीक है, कहा जा रहा सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 दैट आर डिविजिबल बाय 2 और 5। 2 और 5 से डिविजिबल होने वाले कितने इंटीजर्स उनका सम निकालना आपको। ठीक है, तो देखिए मैं इस बात को ऐसे लिखूंगा, आपने सेट थ्योरी में एक फार्मूला पढ़ा होगा, तो एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या पढ़ा होगा आपने एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे फार्मूला क्या लगाऊंगा 1 से लेकर 100 तक का सम निकालना जो कि या तो 2 से डिविजिबल है या तो 5 से डिविजिबल है। तो और का मतलब होता है यूनियन, तो मैं लिखूंगा यस ए यूनियन बी इज इक्वल टू यस ए, ठीक है, प्लस यस बी माइनस यस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, यस ए यूनियन बी का मतलब उन इंटीजर्स का सम निकालना है जो कि हमारे किससे डिवाइड है, या तो 2 से डिविजिबल है या तो 5 से डिविजिबल है। और ए का मतलब क्या है, 1 से लेकर 100 तक में 2 से डिविजिबल जितने नंबर हैं उनका सम निकालना है। यस बी क्या है, 1 से लेकर 100 तक में जितने नंबर्स
5 से डिविजिबल है उनका सम है, और ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो चलिए इसको निकालने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो यस ए का मतलब 2 से डिविजिबल कितने नंबर अगर ये निकालना है, 1 से लेकर 100 तक की बात की जा रही है, इसका एक ट्रिक होता है। आपको क्या करना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाना है और उसमें क्या लिखना है, 100/2 लिखना है, ठीक है ना। 2 से डिविजिबल निकालना है, लास्ट नंबर मेरा कितना 100 है, 100 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितने आएंगे इंटीजर्स, 50 इंटीजर्स आएंगे टोटल, ठीक है ना। 50 इंटीजर्स आएंगे जो कि क्या होंगे, हमारे 2 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। और उनका सम अगर निकालना है तो आप निकाल भी सकते हैं। ये तो सम नहीं आया, ये तो नंबर ऑफ टर्म्स आ गए ना, ये कितने कितने आ गए, नंबर ऑफ टर्म्स आ गए। सम निकालना तो कैसे निकालेंगे भाई, 2 से डिविजिबल है तो 2 हो गया, प्लस 4 हो गया, प्लस 6 हो गया, और लास्ट वाला कितना होगा मेरा, 100 होगा ना। तो टोटल कितना टर्म है, 50 टर्म है, तो n/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, और ब्रैकेट में 2a कितना हो जाएगा 4, प्लस n-1 मतलब 49, और d कितना हो गया 2 हो गया। तो कितना आ जाएगा 25, और 4 प्लस 9 ये कितना आ जाएगा 98, 98 और 4 कितना हो जाएगा 102। तो 102 इंटू 25, तो 25 टू जा 50 हो गया, और फिर 2550। तो यस ए मेरा मुझे मिल गया 2550। यस बी निकालना मतलब 5 से डिविजिबल, 5 से डिविजिबल कितने हो गए, 10 नंबर्स होंगे, उनका सम निकालना है, मतलब 5 प्लस 10 लेके कहाँ तक जाना है, मुझे 100 तक जाना है, ठीक है। तो n/2 करेंगे, टोटल कितने हैं टर्म्स हमारे पास इसमें, मतलब 5 से डिविजिबल कितने इंटीजर्स हैं, 20 है ना, तो n/2 करेंगे। n/2 का मतलब 20/2, और ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म लिख देते हैं, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 105, और इंटू कितना हो जाएगा 10, तो ये कितना आ जाएगा 1050 आ जाएगा, ठीक है ना। ये मेरे पास कितना आ जाएगा 1050 आ जाएगा, 1050। और ए इंटरसेक्शन का भी क्या मतलब 2 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी डिविजिबल हो, मतलब 10 से डिविजिबल होने चाहिए। इसका मतलब 10 प्लस 20 प्लस ये कितना निकालना 100 तक, ठीक है ना। तो कितने होंगे, 10 नंबर होंगे, तो 10/2 करेंगे मतलब कितना आ जाएगा 5, ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो कितना हो जाएगा मेरे पास 110 को मल्टीप्लाई कर देना 5 से, तो कितना आ जाएगा 550 आ जाएगा, तो -550 कर लेंगे, ठीक है। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 3050। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कहा जा रहा है एस एन डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है। तो यस 2n इज इक्वल टू कहा जा रहा है 3 टाइम्स एस एन। चले इस बात को लिखते हैं हम लोग, यस 2n का फार्मूला लगाते हैं, तो n/2 ब्रैकेट में 2a ठीक है, प्लस n-1 करेंगे तो 2n-1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 टाइम्स एस एन। एस एन का फार्मूला कितना मेरे पास n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू कितना आ जाएगा d हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम लोग, तो पहले 2 से कैंसिल हो जाएगा, मेरा n से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से मुझे कितना मिल जाएगा 4a, और प्लस कितना मिल जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4nd माइनस कितना मिल जाएगा 2d, और यहाँ से मुझे कितना मिल जाएगा 3 2 जा 6a, और प्लस 3nd, और माइनस कितना मिल जाएगा 3d मिल जाएगा, ठीक बात है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। डी को एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं, और 6a माइनस 4a, ये देखिए 6a माइनस 4a, राइट में कितना बचेगा 2a, लेफ्ट में डी को कलेक्ट कर लेते हैं, तो कितना मिल जाएगा मुझे डी इज इक्वल टू 4n माइनस 3n कितना हो जाएगा n, और माइनस 2d प्लस 3d माइनस 2d कितना हो जाएगा d हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे पास कितना हो जाएगा ये डी तो मैंने कॉमन किया हुआ था ना, तो 3d माइनस 2d डी कॉमन हो गया बाहर, तो कितना मिल गया मेरे पास, इतना मिल गया, 2a इज इक्वल टू इतना मिल गया, ठीक है। 2a इज इक्वल टू डी टाइम्स मेरे पास कितना मिल गया n+1d, चलिए ये मुझे मिल गया, ये एक्सप्रेशन मुझे मिल गया। अब मुझे निकालना क्या है, यस 3n अपॉन एस एन, तो यस 3n अपॉन एस एन लिखते हैं हम लोग, एस 3n अपॉन एस एन। तो यस 3n का फार्मूला कितना हो जाएगा 3n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 मतलब 3n-1, और इंटू कितना मिलेगा d, और नीचे कितना मिलेगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरा 2 कट जाएगा, और n भी कट जाएगा, तो कितना मिलेगा, ऊपर मिलेगा 3, और यहाँ पे देखा 2a की वैल्यू रख देते हैं, 2a की वैल्यू कितनी है, मेरे पास d टाइम्स n+1 टाइम्स डी, n+1 टाइम्स डी, और प्लस ये कितना है 3n-1 टाइम्स डी हो गया, ठीक है। और नीचे अगर आप बात करें तो फिर से 2a की वैल्यू रख दीजिए, n+1 टाइम्स डी हो गया, और प्लस n-1 टाइम्स डी हो गया। बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से मैं अगर d कॉमन कर लूँ, d ऊपर नीचे से कॉमन लेकर मैं कैंसिल कर देता हूँ, तो ऊपर क्या मिलेगा 3 टाइम्स, और n और 3n कितना हो गया 4n, +1 -1 कट जाएगा, और नीचे अगर बात करें तो कितना मिलेगा, डी कॉमन हो गया है तो +1 -1 कट जाएगा, मिलेगा 2n, n से कट गया, 2 2 जा 4 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कहा जा रहा है यक्स टर्म ऑफ एन एपी इज वाई,
मतलब एक्स टर्म की वैल्यू कितनी है, 1/y है, और वाईएथ टर्म की वैल्यू कितनी है, 1/x है। तो आपसे पूछा जा रहा है एक्स वाईएथ टर्म की वैल्यू क्या होगी, एक्स वाईएथ टर्म की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले यहां से रिलेशन निकालते हैं हम लोग। एक्स टर्म का फार्मूला कितना हो जाएगा, ए प्लस एक्स माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 1/y, और वाई टर्म का फार्मूला कितना हो जाएगा, ए प्लस वाई माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/x। चलो इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस 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 ए कटेगा, डी कॉमन कर लेंगे तो मुझे कितना मिलेगा, एक्स माइनस वाई, राइट हैंड साइड में 1/y माइनस 1/x, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई एक्स माइनस वाई को एलिमिनेट कर देंगे, उड़ा देंगे, तो d इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 1/xy मिल जाएगा। और d की वैल्यू हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में अगर पुट कर दें तो मुझे क्या मिल जाएगा, a प्लस एक्स माइनस वन इंटू डी कितना है, 1/xy है, और इज इक्वल टू कितना है, 1/y। तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस x/xy मतलब 1/y माइनस 1/xy इज इक्वल टू 1/y। तो 1/y कट जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/xy। तो दोनों ही आ गया, a और d 1/xy आ गया। अब मुझे एक्स वाई टर्म निकालना है, फार्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस वन, तो कितना हो जाएगा, एक्स वाई माइनस वन इंटू डी, डी मेरे पास कितना 1/xy है। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है, 1/xy, और प्लस एक्स वाई माइनस वन माइनस 1/xy, प्लस 1/xy माइनस कट गया तो वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 2। ठीक है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी का 2 है। सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स मतलब S5 वो कितना मेरे पास इज इक्वल टू द वन फोर्थ ऑफ द सम ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। नेक्स्ट 5 टर्म्स समझ रहे हैं आप, T6 T7 T8 T9 T10 इसके बराबर है। ठीक है, तो इस बात को मैं देखिए ऐसे लिखूंगा, S10 माइनस S5। इस बात को मैं ऐसे लिखूंगा कि S10 माइनस S5। ठीक है ना, S10 माइनस S5 के बराबर हो गया। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, देन द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स इज इक्वल टू व्हाट, मतलब मुझे निकालना कि S30 कितना आएगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पे S5 प्लस ये -1/4 S5 जो राइट में उसको लेफ्ट में ले आएंगे तो 1 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा, 5/4 S5 इज इक्वल टू 1/4 S10। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा फार्मूला लगाते हैं, 5/4 और S5 का फार्मूला कितना हो जाएगा, n/2 ब्रैकेट में 2a, a कितना मेरे पास 2 है, तो 2a कितना हो जाएगा 4 प्लस n-1 मतलब 4, और d कितना हो जाएगा, d तो d रहेगा। ठीक है, और राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, 1/4, फिर n/2 करेंगे तो 5 ब्रैकेट में 2a का मतलब कितना हो जाएगा, 2a का मतलब 4 और प्लस n-1 का मतलब 9d मिल जाएगा। मुझे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 5 जा कितना होगा 25/2, और यहाँ से कितना हो जाएगा 4 प्लस 4d। ठीक है, और राइट हैंड साइड में कितना हो जाएगा 5 इंटू 4 प्लस 9d। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, 5 5 जा 25। ठीक है, 5 4 जा 20 और प्लस 5 4 जा 20d, और यहाँ से 2 4 जा 8 प्लस 2 9 जा 18d। तो यहाँ से मुझे कितना मिल जाएगा, 2d इज इक्वल टू -12, तो d की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मुझे, -6 मिल जाएगी। ठीक है, अब मुझे कितना निकालना है, यस 30 टर्म का सम निकालना है, तो कितना लिखेंगे 30/2, यस 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30/2 ब्रैकेट में 2a कितना आ जाएगा 4 और प्लस n-1 मतलब 29 और d कितना -6 है, तो मेरे पास कितना हो जाएगा 15 और ब्रैकेट में 4 -6 9 जा 54 बचा 5 6 2 जा 12 और 5 17, तो कितना मिल जाएगा मुझे 15 इंटू -170, तो 0 हो गया, और 15 7 जा 105 बचा 10, तो कितना हो जाएगा -2550, -2550 के साथ जो हमारा बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, -2550 के साथ हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि ए बी सी डी ई आर इन ए पी। ठीक है, तो अगर मैं कॉमन डिफरेंस डी मान लूं तो बी इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, ए प्लस डी। ठीक है, फिर सी इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, ए प्लस 2d। ठीक है ना, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। फिर डी इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, ए प्लस 3d। फिर ई इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, ए प्लस 4d। और एफ इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, ए प्लस 5d। तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि सी ई माइनस सी की वैल्यू क्या होगी। चलिए ई माइनस सी देखते हैं, ई में से मैं सी को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो a प्लस 4d में से a प्लस 2d जाएगा तो कितना बचेगा, 2d आएगा। ठीक है, अब ऑप्शंस को मुझे चेक करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन कह रहा है 2 टाइम्स c माइनस ए, तो 2 टाइम्स c माइनस ए करेंगे कितना आएगा, c माइनस ए मतलब इसमें से a को माइनस कर देंगे तो कितना मिल जाएगा मुझे, 4d मिल जाएगा। मुझे तो 2d चाहिए, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। बी ऑप्शन में वैल्यू रखते हैं 2 टाइम्स d माइनस सी, डी में से c को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, d आ जाएगा। तो ये कितना आ गया 2d, और मुझे 2d चाहिए ही था, इसका मतलब मेरा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कहा जा रहा है ये तीन नंबर एपी में है तो इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो देखिए मेरे पास बी प्लस सी माइनस ए अपॉन कितना ए है, फिर सी प्लस ए माइनस बी अपॉन बी है, और फिर ए प्लस बी माइनस सी अपॉन सी है। आपको मालूम होना चाहिए कि अगर तीन नंबर एपी में है तो उसमें कोई कोई नंबर अगर हम ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो भी जो नंबर मिलेंगे मुझे वो भी किस में रहते हैं, एपी में रहते हैं। तो मैं इसमें क्या करता हूं, मैं इसमें 2 ऐड कर देता हूं सभी में। इसमें मैं 2 ऐड कर देता हूं सभी में, तो भी ये तीनों नंबर किस में रहेंगे, एपी में रहेंगे। 2 ऐड करने से मुझे ऊपर क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, नीचे ए मिल जाएगा। फिर यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी अपॉन बी मिल जाएगा, और यहाँ से मुझे ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी मिल जाएगा। ये नंबर किस में है, एपी में है। अब एपी में ये भी होता है कि अगर तीन नंबर एपी में है और सारे नंबर्स में अगर मैं किसी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड कर दूं तो भी जो नंबर बनेगा वो भी एपी में रहेगा। तो ये तीनों नंबर में मैं ए प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कर देता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, 1/a 1/b 1/c। ये किस में रहेगा, एपी में रहेगा। अब प्रॉपर्टी ये भी है कि अगर तीन नंबर एपी में है तो उसमें किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो जो नया नंबर बनेगा वो भी एपी में रहेगा। तो मैं इसमें एबीसी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एबीसी अपॉन ए और ए बी सी अपॉन बी, ए बी सी अपॉन सी, ये भी किस में रहेगा, एपी में रहेगा। तो यहाँ से ए कटेगा, यहाँ से बी कटेगा, यहाँ से सी कटेगा, तो जो नंबर बचे क्या बचे मेरे पास, बी सी सी ए और ए बी। बी सी सी ए और ए बी ये किस में आ जाएंगे, एपी में आ जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मेरा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। कहा जा रहा है ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन बी द एम, एम का मतलब अरिथमेटिक मीन है, दो ऑफ ए एंड बी। बताइए ए और बी का अरिथमेटिक मीन कितना होता है, ए प्लस बी बाई टू। ये पूछ रहे एन की वैल्यू क्या होगी। इसका मतलब मुझे एन की वैल्यू इसमें मैं क्या रखूं कि ये क्या बन जाए, ए प्लस बी बाई टू बन जाए। इसको आप ऑप्शन से चेक कर लीजिए। मैं -1 रखूंगा तो कितना बनेगा, ए की पावर, पहले ऑप्शन को मैं चेक करूं कितना बनेगा, ए की पावर 0 प्लस बी की पावर 0 अपॉन ए प्लस बी बनेगा, मतलब 2 अपॉन ए प्लस बी बन गया। तो ये तो मुझे नहीं चाहिए, ये एलिमिनेट हो जाएगा। अब मैं 0 रख लेता हूँ, ठीक है, 0 रख लूंगा तो कितना हो जाएगा, ए की पावर 1 प्लस बी की पावर 1 और नीचे ए की पावर 0 1 प्लस 1, मतलब कितना मिल जाएगा मुझे, ए प्लस बी बाई टू मिल जाएगा। तो 0 से मुझे ए प्लस बी बाई टू मिल जा रहा है। इसका मतलब एन की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब ए बी डी क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कहा जा रहा पीएथ क्यूएथ आरएथ टर्म ऑफ एन एपी आर ए बी सी रेस्पेक्टिवली देन द वैल्यू ऑफ दिस टर्म इज इक्वल टू व्हाट। देखिए ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाएंगे तो ये थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ये कहना तीन टर्म एपी में, पीएथ टर्म मैं मान लेता हूं फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और कितना, थर्ड टर्म, ठीक है। मैं इसको ले लेता हूं, सपोज फर्स्ट टर्म हमारा ले लेते हैं 1, ठीक है, फर्स्ट टर्म में ले लेता हूं 1, सेकेंड टर्म में ले लेता हूं सपोज, सेकेंड टर्म में ले लेता हूं सपोज 3, और थर्ड टर्म में ले लेता हूं 5, ठीक है। तो एपी में है। अच्छा ये कह रहा है पीएथ टर्म है, मतलब पी की वैल्यू कितनी हो गई 1, क्यू की वैल्यू कितनी हो गई 2, आर की वैल्यू कितनी हो गई 3। अच्छा ये कह रहा है उसकी वैल्यूज क्या क्या है, पीएथ क्यू टर्म की वैल्यू क्या है, ए बी सी। इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी हम ले रहे हैं 1, बी की वैल्यू कितने ले रहे हैं 3, और सी की वैल्यू क्या ले रहे हैं 5 ले रहे हैं। अब इसमें पुट कर दीजिए, जो एक्सप्रेशन पूछा है उसमें आप पुट कर दीजिए, ठीक है। ये पूछ रहे हैं ए टाइम्स, तो ए टाइम्स कितना हो गया 1, क्यू माइनस आर करेंगे कितना हो जाएगा -1, प्लस बी टाइम्स कितना 3, फिर क्या करना आर माइनस पी करेंगे तो 2 मिल जाएगा, प्लस सी कितना 5, पी माइनस क्यू करेंगे तो -1 मिलेगा। सॉल्व कर लीजिए, -1 प्लस 6 माइनस 5, तो 6 माइनस 6 0 आ जाएगा। इसका मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज आप यहाँ पे पीएथ टर्म का फार्मूला लगाएंगे, क्यूएथ टर्म का फार्मूला लगाएंगे, आरएथ टर्म का फार्मूला लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, इसमें आपको ज्यादा टाइम लगेगा। तो ऐसे थोड़ा सा समय आप अपना एग्जाम में बचा सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कहा जा रहा है इफ ए1 ए2 ए3 एन आर इन एपी देन इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। लास्ट में लिखा है एन प्लस एन इंटू एन प्लस 1 है, ठीक है। तो देखिए अगर ए1 ए2 ए3 एपी में है तो मैं इस बात को ऐसे लिखूंगा कि ए2 माइनस ए1 इज इक्वल टू डी, ए3 माइनस ए2 इज इक्वल टू डी, और लास्ट में क्या है ए एन प्लस 1 माइनस ए एन, ये भी कितना आएगा, डी के बराबर आएगा। अब जो मुझे एक्सप्रेशन दिया गया है मैं इसको ऐसे लिखता हूं, 1/a1 - 1/a2, ठीक है, और प्लस 1/a2 माइनस 1/a3, ठीक है, और प्लस लास्ट में मैं लिखूंगा 1/an माइनस 1/an प्लस 1 लिखूंगा, ठीक है। तो देखिए अभी क्या फर्क आ रहा है, जरा सा इसको हम सिंप्लीफाई करके देखते हैं। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो पहले नंबर पे क्या आएगा, a2 माइनस a1 अपॉन a1 a2 आएगा। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास तो 1 अपॉन a1 a2 है, मतलब मुझे a2 माइनस a1 को गायब करना पड़ेगा, और a2 माइनस a1 की वैल्यू कितनी है, d है,
ठीक है, इसका मतलब ऊपर डी लिखा हुआ है, मतलब हर जगह ऊपर एक्स्ट्रा डी आएगा, तो मैं बाहर डी से क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब देखिए ये पूरा बैलेंस है ना। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये बैलेंस हो गया है, ठीक है। चलो अब इसकी वैल्यू लिखते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/d। अब इससे फायदा क्या हुआ, जो मैंने मल्टीप्लीकेशन में जो टर्म दिए गए थे मैंने उसको सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिया है। इससे 1/a2 -1/a2 प्लस 1/a2 से कटेगा, -1/a3 प्लस 1/a3 से कटेगा, और 1/an उसके पिछले वाले टर्म से कट जाएगा। तो मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा, 1/a1 -1 अपॉन कितना बचेगा, an प्लस 1 बचेगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, 1/d, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, an प्लस 1 माइनस a1, और नीचे कितना आ जाएगा, a1 इंटू an प्लस 1 आ जाएगा। अब an प्लस 1 का मतलब कितना हो जाएगा, a1 प्लस एन डी आ जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, a1, an प्लस 1 मतलब n प्लस 1 टर्म की वैल्यू लिखनी थी, कितना हो जाएगा, a1 प्लस एन डी माइनस a1, और नीचे कितना a1 और an प्लस 1 है, ठीक है ना। तो a1 कट गया, और डी से कट जाएगा, तो ऊपर कितना बचेगा, n, और नीचे क्या बचेगा, a1 इंटू an प्लस 1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। इसके लिए मैं देखिए आपको एक कुछ नया फार्मूला बताऊंगा आपको। कहा जा रहा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस, देन 20th टर्म ऑफ, इफ a20 इज द 20th टर्म, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a20/11। देखिए एसएन का एक फार्मूला तो आप लोग जानते ही हैं, क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी चीज को थोड़ा सा आप अगर ढंग से अरेंज करके लिखेंगे तो ये बन जाएगा d/2 इंटू एन स्क्वायर प्लस a माइनस d/2 इंटू एन। इसको आप याद रखिएगा, बड़ा काम का होता है, और खासकर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में बड़ा हेल्प करता है। तो मुझे nth टर्म का सम कितना दिया हुआ है, 5/2 एन स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 3/2 इंटू एन। आप कंपेयर कर दीजिए, यहाँ पे एन स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना, d/2, यहाँ पे कितना 5/2, मतलब d/2 की वैल्यू कितनी हो गई, 5/2, और यहाँ पे एन का कोफिशिएंट कितना है, a माइनस d/2, और यहाँ पे एन का कोफिशिएंट कितना, 3/2। तो a माइनस d/2 इज इक्वल टू 3/2, और d/2 की वैल्यू कितनी, 5/2। तो a माइनस 5/2 इज इक्वल टू 3/2, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक। a इज इक्वल टू 4, और यहाँ से d को कैंसिल कर दें तो d की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो जाएगी। तो मुझे a20 निकालना है, a20 का फार्मूला कितना हो जाएगा, a प्लस 19d, और a मेरे पास कितना है 4, और 19d, d कितना मेरे पास 5, तो कितना हो जाएगा 95, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा 99। मुझे किसकी वैल्यू पूछी गई, a20/11 की। तो a20/11 मेरे पास कितना आ जाएगा, 99/11। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं यही समाप्त कर रहा हूँ, होप सो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा पाएं। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।